अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। एक मुहावरा है, वो यकीनन आपने सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों मरतबा सुना होगा, चोर मचाए शोर। और कुछ ऐसी सूरत हाल है पीटीआई, और मैं ये समझ लूँगा कि पीटीआई में बिलखुसूस शाह महमूद कुरैशी, उन पर यह मुहावरा बिल्कुल सादिक या फिट आता है कि चोर मचाए शोर। और ये जो लेटर गेट या साजिशी खत मरासला, जो भी आप इसको नाम दे दें, इसके हवाले से अब जिस तरह चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं, उनसे ये जाहिर होता है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को जिस शख्स ने सबसे ज़्यादा इस हवाले से गुमराह किया वो शाह महमूद कुरैशी थे, क्योंकि मौसूफ उस वक्त वज़ीर ख़ारजा थे और इनकी जो लॉयल्टीज़ हैं, जो वफादारियाँ हैं पीटीआई या इमरान खान के साथ, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। ये किसी के वफादार नहीं रह सकते, ये सिर्फ एक इदारे के वफादार रहे हैं। इनके आबाओ अजदाद अंग्रेज़ के वफादार थे, उसके बाद इनका ख़ानदान जो है वो जिन लोगों का वफादार रहा है वो लोग अच्छी तरह जानते और समझते हैं। शाह महमूद कुरैशी, इस बात में कोई शक नहीं है कि ये उन लोगों में से एक हैं जो इमरान खान के दौरे इक़्तिदार में भी वज़ारत उज़्मा के ख्वाब देखते थे। शाह महमूद कुरैशी का सबसे पहला ख्वाब जो था वो वज़ारत उज़्मा, और उसके बाद उन्होंने ख्वाब देखा था पंजाब का वज़ीर आला बनने का। लेकिन चूँकि उनको मुल्तान में सूबाई नशिस्त से ही हरा दिया गया था, तो उनका ये ख्वाब तो चिकनाचूर हो गया वज़ारत आला का। उसके बाद इन्हें वज़ीर ख़ारजा बना दिया गया। अब पाकिस्तान में इंटरनल पॉलिटिक्स से जिस शख्स को दूर रखना चाहिए या चाहते हों आप, उसको वज़ीर ख़ारजा बना दें, क्योंकि अगर आप वज़ारत ख़ारजा को फुल टाइम अटेंशन दें तो आपके पास अपने हल्के की सियासत के लिए या हल्के को वक्त नहीं दिया जा सकता, या हल्के की सियासत के लिए आपके पास वक्त बचता ही नहीं। अब जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी का मामला है, लेकिन जाहिर है बिलावल भुट्टो जो है वो हल्के की सियासत नहीं करते, वो मुल्क की और बैनुल अक़वामी सियासत करते हैं। ये उनके ख़ानदान की लेगेसी है। बात हो रही थी शाह महमूद कुरैशी की। अब हुआ क्या है, गुज़श्ता रोज़ मैं एक इंटरव्यू देख रहा था हिना रब्बानी खर का, जो कि इस वक्त वज़ीर मुमलिकत बराए अमूर ख़ारजा हैं। शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि जनाब, जब ये मरासला आया अमेरिका से, असद मजीद ख़ान जो वहाँ के एम्बेसडर थे, उन्होंने जब ये मरासला भेजा तो बाकी चीज़ें तो जो भी थी, आखिर में उन्होंने रिकमेंडेशंस दी, सजेशन दी कि इस मरासले के ऊपर, ये चूँकि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में उनके बकौल मुदाखलत की कोशिश है, तो लिहाजा इस पर डिमार्श किया जाए। डिमार्श ये कहते हैं कि एक एहतजाज किया जाए, एक एहतजाजी मरासला। पाकिस्तान में अमेरिका के सफ़ीर, अगर सफ़ीर नहीं होते तो वो डिप्टी हेड ऑफ मिशन उसे कहते हैं, आप ये कह लें कि डिप्टी या उस सफारत खाने के वो जो कायम मुकाम नाज़िमुल उमूर कह लें, उनको ये मरासला दिया जाए, एहतजाजी मरासला दिया जाए। और इसी तरह का मरासला जो है पाकिस्तानी सफारत खाने के ज़रिए अमरीकी महकमा ख़ारजा, जिसको स्टेट डिपार्टमेंट कहते हैं, उनको दिया जाए। अब 7 तारीख को ये साइफर केबल वहाँ से आई, इसको डिसाइफर किया गया। 8 तारीख को ये वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, यानी 7 मार्च को वहाँ से आई। 8 मार्च जिस दिन ये तहरीक अदम एतमाद पेश होना थी, उस दिन ये वज़ीर ख़ारजा को दिखाई गई, या ये इसको लफ्ज़ी फॉर्म में ला के उनको दिखाया गया, उसके साथ कि ये सफ़ीर साहब की ये सजेशन, ये रिकमेंडेशन है कि इसके ऊपर, इसके तनाजुर में अमेरिका के साथ एहतजाज किया जाए, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि वहाँ पर भी। अब 8 तारीख से, अब अंदाज़ा कीजिए, 8 मार्च से लेकर 28 मार्च तक तकरीबन 20-21 दिन बन रहे हैं। इस पर कोई बात नहीं हुई, ना ही वज़ीर ख़ारजा ने
अमरीकी सफ़ीर या वो नाज़िमुल अमूर को दफ्तर ख़ारजा तलब किया, ना उनको एहतजाजी मरासला थमाया गया, एहतजाज किया गया, ना पाकिस्तानी सफ़ीर या नाज़िमुल अमूर अमरीका में जो पाकिस्तानी हैं उनको कोई एहतजाजी मरासला दिया गया कि आप जाके वहाँ के दफ्तर ख़ारजा स्टेट डिपार्टमेंट जिसे हम कहते हैं उसको दें। ऐसा भी नहीं हुआ। 16 तारीख को वो शख्स जिसके ऊपर इल्ज़ाम है कि उसने पाकिस्तान को धमकी दी है, डोनाल्ड लू, उसको पाकिस्तान के सफारत खाने में बुलाया जाता है और वहाँ पर वो की नोट एड्रेस यानी मेन स्पीकर यानी वहाँ पर तकरीर करता है। एक लिहाज से मेहमान खुसूसी के तौर पर उसको बुलाकर तकरीर करवाई जाती है। इसको भी छोड़ दें, वो जो 28 को जो तकरीर करते हैं, 27 या 28 मार्च को जो इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म तो वो जेब से खत निकालते और डालते हैं और उसमें उसका जिक्र करते हैं इस धमकी का। 31 तारीख को कौमी सलामती कमेटी का इजलास होता है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में जब ये कहा जाता है कि जी इस पर आप अमेरिका से एहतजाज करें कि अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करने की कोशिश की है, नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल की है, तो उसके बाद आप वो एहतजाज करते हैं। यानी आप कितने दिन, आप 22-23 दिन आप खामोश रहे। 8 तारीख आपको जो काम करना था वो आपने आके किया है 1 अप्रैल को। अब इसमें अब आप देखिए कि शाह महमूद कुरैशी की किस हद तक बदनीति शामिल है। अब ये जो साइफर केबल आता है ना, साइफर, ये एक मखसूस कोडेड जबान होती है, इसको डी कोड किया जाता है इस्लामाबाद में, बाकायदा वहां पर एक साइफर विंग है। अब वो शख्स जो अपनी बात इधर भेजता है, यहाँ उसको अपने पैराए में एक शख्स उसकी पैराफ्रेजिंग करता है, वो चीज़ जो है वो शाह महमूद कुरैशी को दिखाई गई होगी। शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान के कान में जाके क्या बात की होगी या उनको क्या चीज़ दिखाई होगी। तो ये हमारी इनको ज़बान में कहते हैं कंडे दा सिरकंडा ते सिरकंडे दा डंडा। बात कांटे से चली थी, उसके बाद वो बड़ा कांटा हो गया, फिर आखिर में डंडा हो गया। ये एक वैसे एक मिसाल सी है। अब आप अंदाजा कीजिए कि ये जो मौसूफ हैं, शाह महमूद कुरैशी ने कितनी खतरनाक खेल खेला है। अब ये कह रहे हैं कि गुज़श्ता रोज़ अब एक दफ़ा फिर जब कौमी सलामती कमेटी ने इस चीज़ को एंडोर्स कर दिया है तो कहते हैं कि जनाब ये तो हमारे बयानिए की तस्दीक होगी। अब मैं समझता हूं कि मौजूदा गवर्नमेंट के पास तो खोने को कुछ नहीं है। और अब इसमें भी देखिए दोगलापन, मुनाफिकत, दो अमली। साबिक वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता रोज एक मरतबा फिर जलसे में इमरान खान ने यह मुतालबा किया कि इस पर सुप्रीम कोर्ट का कमीशन बनाया जाए। जब आपके पास वक्त था तो आपने सुप्रीम कोर्ट का कमीशन बनाने के बजाय अपने एक पार्टी के जैसे कह लें कि वफादार साबिक जनरल तारक खान, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारक खान को उस कमीशन का सरबराह बनाया। और तारक खान वो शख्स हैं जो इस कमीशन का सरबराह बनने से पहले ही मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत पीडीएम की जमातों को गद्दार करार दे चुके थे कि ये साजिश में शामिल है, इनको गद्दारी की सजा दी जाए, इनके खिलाफ आर्टिकल 6 और गद्दारी के मुकदमात कायम किए जाएं। उस शख्स को ये कमीशन का सरबराह बनाया। फिर उसी शख्स ने उस कमीशन का सरबराह बनने से इनकार किया कि उसे मालूम था ये शख्स तो इमरान खान तो खुद जाने वाला है या उस पर किसी ने दबाव डाला होगा। अब जब अपने पास वक्त था तो सुप्रीम कोर्ट का कमीशन नहीं बनाया या सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त नहीं की कि जुडिशल या अदालती कमीशन बनाया जाए। उस वक्त एक रिटायर्ड जर्नैल को उसका कमीशन का सरबराह बनाया। आज कह रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का कमीशन बनाया जाए। तो मैं अब भी हुकूमत वक्त से मुतालबा करूंगा, दरखास्त करूंगा कि आप सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त करें। ये गवर्नमेंट के पास एक है आइन का आर्टिकल 156 है या उसके तहत वो सुप्रीम कोर्ट से कह सकते हैं कि जी आप, या हाई कोर्ट से कह सकते हैं कि जी आप इस पर अदालती कमीशन बनाएं। उस कमीशन में अब जाहिर है जब कमीशन बनेगा तो उसमें कौन तहकीकाती रिपोर्ट पेश करेगा। यही हमारी ISI, मिलिट्री इंटेलिजेंस या इंटेलिजेंस ब्यूरो, वो जाके अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। जनाब इस हवाले से हमें कोई साजिश नहीं मिली, साजिश के सबूत नहीं मिले।
ये एक आम रूटीन की एक केबल थी, तो फिर क्या होगा? तो क्या आप अदालती कमीशन को मानेंगे? लेकिन मेरा जाती ख्याल ये है कि इस मामले को गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर अदालती कमीशन बना ही दे। झूठे को कहते हैं उसके घर छोड़ के आना चाहिए, और मेरा ख्याल है ऐसा कर ही देना चाहिए, ताकि कम से कम इस गलाजत भरे बयानिए से दफन तो हो गया है, लेकिन अब भी उसका वो जो होता है ना, वो बाज़ औक़ात अल्लाह माफ़ करे उस तफन जिसे कहते हैं, ऐसा सियासत में पाकिस्तान में रमज़ान के बबरकत महीने में आखिरी अशरे में इन बदबूदारों ने ऐसा ताफुन फैलाया हुआ है अपने झूठ का, अपनी मुनाफिकत का, कि अल्लाह माफ़ करे। बहरहाल अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपना ख़ास फजलो करम करे, बेहदायत लोगों को हदायत याफ्ता करे, हदायत का रास्ता दे, और कौम को गुमराह करने वालों को अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में इसकी सज़ा ज़रूर दे। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।